जमीन के अंदर मिली सबसे अजीबोगरीब बांसुरी जो कि एक हड्डी से बनी हुई थी। आपको पता है स्नेक मतलब सांप उड़ भी सकते हैं। नंबर 1, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि सांप पानी में तैर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे सांप भी पाए जाते हैं जो कि उड़ सकते हैं। ये सांप एशिया में पाए जाते हैं और तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर उड़ सकते हैं। सांपों के बारे में एक हैरत की बात ये बताऊं, इंसान तो नाक के जरिए किसी भी चीज को सूंघते हैं, लेकिन सांप अपनी जबान के जरिए हर चीज को सूंघते हैं। इसके बाद आपने सुना होगा सांप को मार के उसका सर काट देना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं सांप का सर काटने के बाद भी 1 घंटे तक डसने की सलाहियत रखता है। और मजीद हैरत की बात ये एक कटे हुए सांप का डसना ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ठीक हालत में होते हुए ये एक लिमिट में ही जहर निकालते हैं और कटने के बाद इस जहर को ये कंट्रोल नहीं कर सकते और ज्यादा जहर निकालते हैं। सांप की खासियत ये है कि आपके सामने ये सो भी रहा हो तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मछली की तरह इनकी भी पलकें नहीं होती और सोते हुए इनकी भी आंखें खुली रहती हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सांप सारे के सारे जहरीले होते हैं, लेकिन आपको बता दूं सांप की 30,000 से ज्यादा किस्में हैं, इनमें तकरीबन 600 ही जहरीले हैं। हर सांप अपने शिकार को डसता तो नहीं, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं जो अपने शिकार को निगल जाते हैं। वैसे तो सांप बहुत तेज रेंगते हैं, लेकिन ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे तेज रेंगने वाला सांप है और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि 1 घंटे में 15 मील सफर कर सकता है। अंटार्कटिका वायद कंट्री है जहाँ पर सांप नहीं पाए जाते, बाकी तमाम कंट्रीज में सांप पाए जाते हैं और सबसे खतरनाक और जहरीले सांप ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। गर्मी जब ज्यादा बढ़ने लगती है तो सांपों की भूख भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। ये ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते और खुद को ही खाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सांप ज्यादा ठंड में भी नहीं रह सकते और टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरने लगे तो फिर इतने टेम्परेचर में इनकी मौत हो सकती है। और आपको बता दूं दुनिया में ऐसे सांप भी पाए जाते हैं तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। और यहाँ पर सबसे हैरत की बात यह है कि ये बातें भी कर सकते हैं। ये इंसानों में रहते हैं, लेकिन इनकी खासियत ये है ये बिल में नहीं बल्कि आस्तीनों में रहते हैं। नंबर 2, आपको लगता होगा कि म्यूजिक बैंड बाज आजकल की इजाद है या फिर शायद 2000 साल पहले इजाद हुए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1995 सल्वेने के एक गौर से एक ऐसी हड्डी मिली इसमें तरतीब से 4 सुराख मौजूद थे। इस हड्डी में किसने सुराख की और ये किस जानवर की हड्डी थी? और इस पर तहकीक के बाद ये मालूम हुआ ये रीढ़ की लेफ्ट साइड की रॉन की हड्डी है और यह दरअसल एक बांसुरी है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरत की बात यह थी जब इस हड्डी पर तहकीक हुई ये कितनी पुरानी और मालूम हुआ कि ये 50-60 हजार साल पुरानी है। और इस बांसुरी को फूंकते हुए अगर आप इसकी सुराखों पर हाथ रखोगे तो इसकी बकायदा आवाज भी तब्दील होती रहती है। अब हजारों साल पहले ये बांसुरी किसने बनाई? और साइंसदानों के मुताबिक इन्हें नीदरथैल्स ने बनाया था। और इस बांसुरी पर तहकीक के बाद मालूम हुआ इंसानों में म्यूजिक का शौक आज से नहीं बल्कि 50,000 साल पुराना है और उस दौर के इंसानों को भी आवाज की पिच का पता था। और इस हड्डी की रिसर्च से मालूम ये हुआ इंसान 50,000 साल पहले भी इन औजारों का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, हड्डियों के अलावा हाथी के दांतों से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती थी और इनसे भी म्यूजिक, ज्वेलरी, मुजस्मे वगैरह बनाए जाते थे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में हाथी का जिक्र किया था। यहाँ पर मैं हाथियों का दोबारा जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, इस जमीन पर हाथियों को इंसानों से बहुत ज्यादा खतरा है। इंसान सदियों से हाथियों के दांतों को चोरी करने के लिए हाथियों को कत्ल कर देते हैं और सालाना तकरीबन 20,000 हाथियों को इंसान मारते हैं। और जिस हिसाब से इंसान इन्हें कत्ल करते जा रहे हैं तो इनमें भी एक एवोल्यूशन हो रहा है, यानी कुदरती तौर पर जान बचाने के चक्कर में या तो हाथियों के दांत भी नहीं निकल रहे या तो बहुत छोटे निकल रहे हैं। और साइंसदानों का ख्याल है बहुत तेजी से होने वाले इस जबरदस्ती एवोल्यूशन को आने वाले वक्त में सभी हाथी बगैर दांतों के दिखेंगे और फिर बच्चे किताबों में फैक्ट्स के तौर पर ये बातें पढ़ रहे होंगे। आप जानते हैं कि पुराने दौर में हाथियों के बहुत बड़े बड़े दांत होते थे, क्योंकि आजकल के दौर में हाथियों के दांत खत्म होते जा रहे हैं। और फिर जब हमारे से अगला दौर आएगा समझो जो हमारे बच्चे होंगे वो यही फैक्ट पढ़ेंगे। हाथियों के दांत पुराने दौर में बहुत बड़े होते थे, लेकिन आजकल के दौर में वो बहुत छोटे हो गए। आज की वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।